पाकिस्तान का तो वो कहते हैं ना ईश्वरी मालिक है। वो कहते हैं नहीं कि अल्लाह ही जाने, तो उनका तो अल्लाह ही जाने भाई। ठीक है, इस पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता। अब नया शहबाज शरीफ आ गया है वही प्रधानमंत्री फिर से, और राग अलाप दिया है उसने कश्मीर का। तो अब ऐसे ही बंदे पैदा होंगे भाई पाकिस्तान में, जो मैं दिखाने वाला हूँ। टीवी ब्रो की वीडियो है, आप लोग देख लो भाई। मदरसों में उनको यही ज्ञान दिया जाता है। सिखाए बस तो वो काम कामयाब है पाकिस्तान में। तो आप चाहते हैं मेरा बेटा टॉप का चोर बने? टॉप का चोर, मकार और मदार बने। भाई पाकिस्तान में वैसे भी अब बचा भी क्या है, आतंकी डिग्री पर तो पहले ही युवा कब्जा कर चुके हैं। अब बचे बच्चे तो वो चोरी चकारी में ही अपना करियर आजमा रहे हैं। और क्यों? क्योंकि उन्हें भी तो बड़े होकर आतंकी बनना है। हिंदू पे बिल्कुल करूंगा, मेरा दिल चले मैं उसको मार दूं हिंदू को। इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उनके साथ लड़ेंगे। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। अच्छा भाई मुझे इन बच्चों पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि इनकी मासूमियत पर हंसी आती है। साले परमाणु बम उठा उठाकर इंडिया पर मारने को तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे सूतली बम उठाकर मारना हो, जो दोनों हाथों से उठाया और मार दिया। अरे तुम्हारी बहन का पोर की मारूं। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो जिहादी बनना है। जिहाद करना चाहिए। हाँ जी, किसके साथ? काफिरों के साथ करना काफिर चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते। मतलब वैसे पोलियो के लिए सभी गैर मुस्लिम काफिर हैं, लेकिन जब चीन अमेरिका जैसे काफिर देशों से भीख मांगनी हो तो आप दो ना। और भाई इन पोलियो की बकचोदी। काफिर कौन है, जिहाद किसके खिलाफ करना है, इसका बंदों को पूरा ज्ञान है। लेकिन बात जब पढ़ाई के प्रति ज्ञान की आती है तो अच्छा, नाउन की डेफिनेशन आती है? नाउन नाम के नहीं कोई बात नहीं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं? इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच। अच्छा, कोई टेबल आता है, पहाड़ा आता है? 9 का पहाड़ा आता है? हाँ जी। खाओ माँ कसम। अच्छा, 9 9 दा 9 9 18। मतलब पोलियो को 9 का टेबल याद नहीं, पर मुल्क में 165 बम है, ये बंदों को बराबर याद है। हमारे पास 165 बम है। हिस्सा बराबर याद रखते हो। भाई वैसे भी इन पोलियो से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो, या तो जिहाद या आतंकवाद। और अगर इनसे हटकर बंदों से कुछ पूछ लिया जाता है। चलो, आइंस्टाइन की क्या चूड़ी? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? इस्लाम में रह रहे ना, आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं? आइंस्टाइन तुम्हें इस साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते। हाँ, बंदों को साइंस की दुनिया में नहीं जाना, इन्हें तो बेहतर हूरों की दुनिया में ही जाना है। नहीं, मैं क्या सोच रहा था। पाकिस्तान में किताबें कैसी होती होंगी। आतंकवादी बने मात्र 30 दिन में। बेहतर हूरों को रिझाने के बेहतर तरीके, जिहाद के नाम पर आसानी से फटने के 10 नुस्खे। क्योंकि इन्हें तो सिर्फ इन्हीं चीजों में तरक्की करनी है, साइंस में थोड़ी। जी, साइंस में तरक्की नहीं करनी चाहिए। अबे झोपड़ी वालों, साइंस में तुम तरक्की कर भी कैसे सकते, जब दिमाग में खुद की एक अलग साइंस बनाए बैठे हो। आप साइंस की बात कर रहे हैं ना, देखें साइंस कहती है कि जमीन घूमती है। आप कहते हैं अल्लाह ने पहाड़ बनाए और जमीन को एक जगह पे जमा दिया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जमीन घूमती है? कॉमेडी चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है। जमीन घूमे ना घूमे, लेकिन इन बंदों की बकचोदी सुनकर तुम्हारा दिमाग जरूर घूम जाएगा। और भाई हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि इस अद्भुत ज्ञान के साथ पॉल की जॉब की उम्मीद भी करते हैं। असल में बात यह है कि हमारे यहाँ जो तालीम हासिल करते हैं ना, इनके बाद उनको नौकरी नहीं दी जाती। इस तालीम के 7 सालों तुम्हें नौकरी नहीं, भानु प्रताप वाली खीर देनी चाहिए, ताकि तुम बेहतर हूरों के पास जाकर अपनी पसंदीदा जॉब कर सको। मतलब भाई मुझे तो इन पोलियो की मानसिकता समझ नहीं आती। बंदे एक एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आए दिन अपने मुल्क में ही पहले जा रहे हैं। लेकिन इन सब परिस्थितियों से न लड़कर पोलियो को लड़ना किससे है? के साथ हमें लड़ाई करनी चाहिए। करनी चाहिए, उसके साथ लड़ाई क्यों करनी चाहिए यार? इसलिए वो हमारा दुश्मन है। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता? और भाई जो लोग सोचते हैं ये सब मदरसों में ही पढ़ाया जाता है, तो भाई आज से ही अपनी सोच बदल लो, क्योंकि पाकिस्तानी स्कूलों की हकीकत। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया है, हाँ पढ़ा। जबरदस्त। सुना क्या? अब भाई जिस मुल्क के स्कूलों में काफिरों को मारना जिहाद सिखाया जाता है, वहाँ के छात्र तो आतंकवादी ही बनेंगे, कोई कंपनी के CEO थोड़ी। लेकिन पोलियो को अपने एजुकेशन सिस्टम से कोई शिकायत नहीं, उल्टा पोलियो का कहना है हमारा एजुकेशन सिस्टम ज्यादा बेहतर है या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान का? क्या ख्याल है? हमारा बेहतर है। कैसे? कैसे? इधर के जो बच्चे पढ़ते हैं वो ज्यादातर आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। अच्छा, इंडिया के भी इधर ही पढ़ने आते हैं। सर फिर पागल हो गया। अबे भारतीय छात्रों को किसी कंपनी का CEO बनना है, कोई आतंकवादी नहीं जो पाकिस्तान पढ़ने आएंगे। और रही बात पाकिस्तानी छात्रों के बाहर जाने की, तो वो बाहर क्यों जाते हैं? हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं। एटलीस्ट बाहर जाके गाड़ी भी साफ कर लेंगे, उधर बाथरूम साफ कर लूंगा, कुछ तो पैसे मिलेंगे ना। इधर की इनकम से उधर से तो ज्यादा मिलेगी ना। अभी मुझे कोई अफ्रीका का वीजा देगा, मैं चला जाऊंगा, तो उधर मैं कमाऊंगा तो इधर ज्यादा हो जाएंगे। ये तो पोलियो ने अपने मुल्क का एजुकेशन सिस्टम बनाया हुआ है, बंदों को दूसरे मुल्क तो छोड़ो, खुद का मुल्क जो नहीं दे रहा।
बंदे अफ्रीकन देशों में जाकर गाड़ी बाथरूम साफ करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी पोर्को गाने तो मुझे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बेस्ट लगता है। मतलब पोर्को ने अपने दिमाग में एक अलग ही दुनिया बनाई हुई है। बाकी असल दुनिया में क्या चल रहा है पोर्को को इससे कोई लेना देना नहीं, जबकि असल दुनिया की सच्चाई बल्लू बता 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 इसे बता। भाई कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा मजबूत है, क्या कहेंगे? सर ये नॉलेज की हमारी कौम दुनिया की सबसे लिटरेसी रेट पुअर है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। इनसे एक सवाल पूछिए, ये स्टूडेंट है ना, मेडिकल साइंस दुनिया का सबसे मुश्किल शोबा है। इंडिया का G10 का इसीलिए मेंबर है कि इसका मेडिकल साइंस का जो शोबा है ना, वो अमेरिका, बर्तानिया, G7 कंट्रीज के लेवल का है। पाकिस्तान से लोग हार्ट ट्रांसप्लांट और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए उधर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पाकिस्तान जब भीख मांगने जाता है ना IMF में, तो IMF का जो डायरेक्टर है वो इंडियन है। उसके गिड्डे कोडे पकड़ते हैं तो इनको ये खैरात और ज़कात और भीख मिलती है, कर्जा मिलता है।